पाकिस्तान ने उसका भी तोड़ करके रखा हुआ है। और आज मैं एक और खबर देख रहा हूं, इंडियन मीडिया के ऊपर चल रही है कि आईसीसी ने, जैसे इतने खुश हो रहे हैं, इतना उनको शायद कुछ लग रहा है ऐसा कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना किया है कि आप मुजफ्फराबाद, जो कि पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसके अंदर आप ट्रॉफी का टूर ना कराइए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कल ट्वीट किया था, जिसके अंदर स्कर्दू लिखा हुआ है, जिसके अंदर मुजफ्फराबाद लिखा हुआ है, ये क्या पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से कर दिया? और कितने अक्ल के अंधे हो तुम कि जो चीज भी बननी होती है वो आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई से बन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आती है। पाकिस्तान ने शहर सजेस्ट जरूर किए होंगे, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी टूर का फैसला आईसीसी ने करना होता है। ये कोई चाय का कप नहीं है, ये कोई पाकिस्तान की कोई बनाई हुई ट्रॉफी नहीं है, आईसीसी ट्रॉफी है। आप भी तो आईसीसी ट्रॉफी लद्दाख लेके गए थे। बाकी ये जो डिस्प्यूटेड एरिया, ये सारा तो एक ही है ना, गिलगित कश्मीर और ये सारा, ये तो एक ही डिस्प्यूटेड एरिया है। आप आईसीसी ट्रॉफियां लद्दाख लेके जाओ, बाकी लेके जाओ, हम कश्मीर लेके जाने का बोले, आप बोलो ये तो डिस्प्यूटेड है। ये आईसीसी को शर्म आनी चाहिए और पीसीबी को भी बताना चाहिए। अगर हम ट्रॉफी का टूर आजाद कश्मीर नहीं करवा सकते, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, वो आजाद कश्मीर है पाकिस्तान वाला, भाई यहां पर आप ये नहीं मनवा सकते आईसीसी से, आप क्या हाइब्रिड मॉडल मनवाओगे? आपने तो पहले स्टेप पे बता दिया कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आईसीसी को इस टूर का जवाब दे दें। आप आईसीसी को अल्टरनेटिव सिटीज दे रहे हो कि चलो जी आईसीसी कह रहे हो आजाद कश्मीर में ट्रॉफी टूर ना करवाएं। आप तो पहले स्टेप में लेट गए हो, तो आप हाइब्रिड मॉडल पे क्या हिम्मत दिखाओगे? उसके ऊपर आईसीसी लेट गया, अब आईसीसी के सामने पाकिस्तान लेट। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जैसे कि आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को लगता है कि कश्मीर इनका है, पर इनके पास कागज़ नहीं है। ज़बरदस्ती पीओके में कब्ज़ा कर रखे हैं और यूएन चार्टर का उल्लंघन करती रहती है। इन्होंने एक और हरकत करना चाहिए, और वो है चैम्पियंस ट्रॉफी को कश्मीर में टूर कराने की। पर आईसीसी को पता चला कि इससे भारत नाराज़ होगा, इसलिए टूर कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान को रोज़ एक नया जख्म मिलती रहती है और टीवी पे आकर हाय तौबा का रोना करती रहती है। वही भारत का विश्व तौर पर अपना वर्चस्व कायम है। कायद आज़म ट्रॉफी में आजाद कश्मीर की टीम है। ये पीसीबी बताए ना, ब्लाइंड का कप होने जा रहा है आजाद कश्मीर में, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये पीसीबी को चाहिए ना कि आईसीसी के आगे लेटे ना, उनको ये बताए कि भाई हमारे कायद आज़म ट्रॉफी में आजाद कश्मीर की टीम है, ब्लाइंड का कप हम आजाद कश्मीर में करवा रहे हैं, वहां कश्मीर प्रीमियर लीग होती है, हमारे प्लेयर खेलते हैं। आप भी तो आईसीसी ट्रॉफी लद्दाख लेके गए थे। बाकी ये जो डिस्प्यूटेड एरिया, ये सारा तो एक ही है ना, गिलगित कश्मीर और ये सारा, ये तो एक ही डिस्प्यूटेड एरिया है। आप आईसीसी ट्रॉफियां लद्दाख लेके जाओ, बाकी लेके जाओ, हम कश्मीर लेके जाने का बोले, आप बोलो ये तो डिस्प्यूटेड है। ये आईसीसी को शर्म आनी चाहिए और पीसीबी को भी बताना चाहिए। अगर हम ट्रॉफी का टूर आजाद कश्मीर नहीं करवा सकते, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, ये वो इंडियन आजाद कश्मीर नहीं है कि जहां 370 है मंजूर हुई हो कि हमने इंडिया का साथ नहीं, अल्लाह अपना रियासती स्टेटस रखना है, ये वो आजाद कश्मीर है पाकिस्तान वाला। भाई यहां पर आप ये नहीं मनवा सकते आईसीसी से, आप क्या हाइब्रिड मॉडल मनवाओगे? आपने तो पहले स्टेप पे बता दिया कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आईसीसी को इस टूर का जवाब दे दें। आप आईसीसी को अल्टरनेटिव सिटीज दे रहे हो कि चलो जी आईसीसी कह रहे हो आजाद कश्मीर में ट्रॉफी टूर ना करवाएं। आप तो पहले स्टेप में लेट गए हो, तो आप हाइब्रिड मॉडल पे क्या हिम्मत दिखाओगे? और बाबर भाई, हम जहां बात होती है वहां बात होती है नवाज शरीफ मोदी जी को कॉल करें तो फिर मोदी जी मानता है, तो इंडिया नाराज चेहरा बना के बैठा हुआ क्यों है? हम नवाज शरीफ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, क्यों कॉल करें? क्या 2023 में मोदी जी ने कॉल की थी यहां पर कि जी टीम भेज दो, तो हम क्यों कॉल करें? एक बात तो ये बात है। दूसरी बात, राइज करके आजाद कश्मीर का ट्रॉफी का टूर कैंसिल करवा देना, ये कितनी डिसअपॉइंटिंग खबर है। और ये कौन नाजायज किस तरह से आईसीसी को प्रेशराइज कर रहा है और किसको मतलब इश्यू हो रहा है कि मतलब पाकिस्तान आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की पब्लिक है, ट्रॉफी टूर होना है, ये इंडिया ने हाँ आईसीसी को जो है ना प्रेशर में डाल के जहाँ का ट्रॉफी टूर कैंसिल करवा दी। और इस पे भी इंडिया के डबल स्टैंडर्ड है कि जब वहां ट्रॉफी का टूर होता है, वो सारे जो है ना कंट्रोवर्शियल एरिया में ट्रॉफी जाती है, जब हमारी बार आती है तो इंडिया का, ये कितना डबल स्टैंडर्ड है इंडिया का बाबर भाई? ये देखिए, इंडिया का डबल स्टैंडर्ड नहीं है, इंडिया तो यही करेगा ऑब्वियसली। ये इंडिया का तो सिंगल स्टैंडर्ड ही है कि वो पाकिस्तान को कहीं ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे। ये बात तय है, जहां पे उनको मौका मिलेगा
वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके ख्याल में पाकिस्तान को जहां मौका मिलता है वो इंडिया को नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आइडियल नहीं है, तो इंडिया ऑब्वियसली कोशिश करेगा कि जहां पे वो चाहे, जहां पे उसको मौका मिलेगा वो अपनी पावर को इस्तेमाल करेगा, और पावर जहां पे उसकी चलेगी वो पाकिस्तान को नीचा करेगा। डबल स्टैंडर्ड ही आप आईसीसी का कह सकते हैं। और आईसीसी बेसिकली अब ये साबित ये हो रहा है कि आईसीसी इज नॉट आईसीसी, आईसीसी इज बीसीसीआई। तो ये पाकिस्तान को मान लेना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको बीसीसीआई का असर और रसूख मानना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई का असर और रसूख मान रही है और आईसीसी जो है वो झुक रही है। अगर ये खबर करेक्ट साबित होती है, जिसको अब पाकिस्तान का मीडिया भी इसको पब्लिक कर रहा है, पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर न्यूज चैनल जियो न्यूज जो है उसने भी अब ये खबर दे दी है कि वाकई आईसीसी ने पाकिस्तान को रोक दिया है कि वो जनाब ये ट्रॉफी जो है वो नहीं लेके जा सकते आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद। अच्छा, ये सिर्फ मुजफ्फराबाद के हवाले से नहीं है, बल्कि इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि गिलगित, हुंजा और स्कर्दू जो है वो भी, क्योंकि उनके हिसाब से जो उनका कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो हमारे कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब ये है कि एक इधर जाएं तो आपका कश्मीर हो जाता है, उधर जाएं वो उनका कश्मीर हो जाता है, दोनों एक दूसरे को ऑक्युपाइड कहते हैं, और दोनों के अवाम क्या कहते हैं इसकी किसी को परवाह नहीं है, ठीक है। दोनों कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं, ना पाकिस्तानी कश्मीर के अवाम की परवाह पाकिस्तान को है, ना उनके कश्मीर की परवाह जो है वो वहां के उनको है, इंडिया को है। अभी देखिए रिसेंटली एक करारदाद पेश हुई है, एक रेजोल्यूशन पेश हुई है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, वहां की असेंबली ने पेश की है। अब वो हम तो नहीं है जी, वो वहां के इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं उन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश की है, और वो पूरी अक्सरियत के साथ उसको अप्रूव किया गया है अगेंस्ट आर्टिकल 370 जो इंडिया ने जो कुछ किया है उसके साथ, और वहां पे जो रियासती स्टेटस है उसको खत्म कर दिया गया है और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो वो जो वहां के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार नहीं है। मैं तो इस पे बात नहीं कर रहा, या तो आप उनको समझाएं, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उनको समझाए कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कश्मीर के लिए, तो वहां की अवाम उसको मान नहीं रही, वहां की अवाम तो मानती नहीं है कि ये मोदी जी ने कश्मीर के साथ अच्छा किया, वो तो कहते हैं जुल्म किया है ये कश्मीर के साथ। तो इस वजह से भाई ज्यादा हम सियासत में वैसे पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये सियासी चैनल है नहीं, लेकिन भारत जो है वो बार बार सियासत को बीच में लेके आ रहा है, और ये भी एक सियासी मूव है, और उसके ऊपर आईसीसी लेट गया। अब आईसीसी के सामने पाकिस्तान लेट गया, तो ये जो कमजोर लोग हैं उनका काम उस्मान मियां लेटना होता है, और जो ताकतवर होते हैं उनका काम लिटाना होता है। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है ना कि बीसीसीआई इज आईसीसी। तो यहां से मैं अब आपको एक बात बताऊं, जो को थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद थी ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ रेजिस्ट करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो तड़ है, वो हिम्मत है, वो हौसला है कि वो रेजिस्ट कर जाए। हम लोगों को कह दिया गया है कि जी आप ये करें, आप वो करें, पाकिस्तान का एक जो है वो इमेज दुनिया के सामने पेश करेंगे, जी हम डट गए हैं, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। एट द एंड ऑफ द डे भाई पुरानी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये है कि बीच बीच में खबरें ये आ रही हैं। अभी आज मेरी भारतीय कुछ जर्नलिस्ट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त वो बाहर हैं, इंग्लैंड में है, वो अगर मोदी जी को फोन कर दें तो मुमकिन है मोदी जी भारतीय टीम को पाकिस्तान भिजवा दें। ये इंडियन जर्नलिस्ट ने भाई बिल्कुल जिसको आप कहते हैं, मैं ट्रू आपको बता रहा हूं कि एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट ने आज मुझे ये कहा है कि बाबर भाई अगर मियां नवाज शरीफ, नॉट शहबाज शरीफ द प्राइम मिनिस्टर, मियां नवाज शरीफ अगर एक कॉल कर दें